चलो आगे समझो। मैं मिटाना नहीं मिटा रहा भाई, नहीं मिटा रहा, पूरा ही मिटाऊंगा। देखो प्यूपिल के बारे में समझाता हूँ, प्यूपिल क्या होता है। अच्छा, आइरिस और कॉर्निया का काम क्या होता है? आइरिस और कॉर्निया। आइरिस में तो वो होता है, तीन कलर होते हैं। और प्यूपिल को बीच वाले को बोलते हैं ना, जो हाँ? पास होता है। देखो जो हमारा ये अगर आँख है, बताना है ये वाइट वाला पार्ट का नाम क्या है? हैं? स्क्लेरा। ये गोल वाले पार्ट का आइरिस। और अंदर वाले पार्ट का प्यूपिल। ये कैसा लग रहा है पता नहीं, क्या बना? ड्राइंग पे छोड़, ड्राइंग पे मत जाओ, बस ऐसे समझो। इसे बोलते हैं आइरिस और इसे बोलते हैं प्यूपिल, है ना। आइरिस और प्यूपिल का काम होता है लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करना। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? जैसे कि जब लाइट, देखो हमारी आइरिस जो है ना बहुत सही भी बनी है और ख़राब भी बनी है। जब ये लाइट में जाता है ना एकदम छोटी हो जाती है। क्या होती है? छोटी हो जाती है। जैसी लाइट में जाओगे तो ये आइरिस क्या होती है? छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, ये सिकुड़ती कैसे? बहुत फास्ट है। श्रिंक कैसे होती है? बहुत जब श्रिंक होती है ना आइरिस, बड़ी जल्दी श्रिंक हो जाती है। कब? लाइट में। जैसे तुम कभी देखा होगा सर्दियों में जाते हो तो ऊपर जाते ही तुम्हें साफ साफ दिखता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जब नीचे आते हो तो क्या होता है? अंधेरा दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी आइरिस जो है ना सिकुड़ती जल्दी है लेकिन फैलती धीरे 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 धीरे, कम से कम 4 से 5 मिनट लगाती है। जब तक बड़ी नहीं होगी तब तक लाइट ज़्यादा नहीं जा पाएगी, और जब तक लाइट ज़्यादा नहीं जा पाएगी तब तक तुम्हें दिखता नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसे ही होता है मुर्गे के साथ। मुर्गे का हमेशा आँख छोटा ही होता है। क्या होता है? छोटा ही होता है। तो वो दिन में तो बढ़िया से देख लेता है, जैसे ही रात होने शुरू होती है उसे दिखना बंद होता है और वो पगला जाता है। हाँ, वो पगला जाता है। ये दिखता तो है नहीं, दिखता नहीं, लेकिन जैसे ही सुबह 4 बजते हैं उसे दिखना शुरू होता है, एकदम खुश होती है और खुशी हो के क्या चिल्लाता है? आँख ठीक हो गया। बोलता है कि नहीं बोलता? तो क्यों बोलता है? क्योंकि उसको तब दिखने लगता है। और मुर्गी देखती है ये क्यों पगला रहा है? हाँ? मुर्गी देखने लगती है कि ये क्यों पगला रहा है। मुर्गी बाकी सब इसीलिए बोलते हैं ना 4 बजे मुर्गा उठ के बांग देखता है। एक्चुअली में उसको दिखना शुरू होता है, इसलिए चिल्ला के खुश होता है, ओहो मेरा आँख ठीक हो गया बाबा, आँख ठीक हो गया, है कि नहीं? मुर्गी का हमारा आँख जैसा होता है, हमारी आँखों और मुर्गी की आँखें एकदम सेम जैसी है। मतलब हमारी जैसे रोशनी में सिकुड़ जाती है और अंधेरे में धीरे 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 खुल। रात को टेंशन होता है, अरे नहीं मुर्गी पकड़ाई थी, गायब हो गई, बताओ दिखना बंद हो गया। रात भर मुर्गी पक 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 करेगी, बोलता है कि देखो मेरा आँख गया, ये बातें कर रही है। बात समझ में आया? तो आइरिस क्या करता है? कंट्रोल करता है। सिकुड़ता कब है? रोशनी में। और फैलता कब है? अंधेरे में धीरे धीरे फैल जाता है। और फैलने में कितना टाइम लगता है? हमारा 3 से 4 से 5 मिनट लग जाता है। इसीलिए जब तुम छत से जब ठंड में से ऊपर आते हो नीचे तो क्या दिखता है? अंधेरा अंधेरा थोड़ी देर रहता है, थोड़ी देर बाद धीरे 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 सब चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती है। होती कि नहीं होती? लगता है कि नहीं लगता? 4 से 5 मिनट क्यों लगता है? समझ में आ रहा बात? ये पता था बात? नहीं पता था, बट अब पता चल गया ना। उल्लू की आंखें हमेशा बड़ी होती हैं, इसीलिए तेज रोशनी में नहीं देख सकता। और हमारी अगर आंखें छोटी नहीं होंगी ना, रोशनी में ज़्यादा रोशनी घुस जाएगी, हम अंधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंधे। इसीलिए देखते होगे उल्लू दिन में ही जाता। क्यों? अंधा हो जाएगा। हाँ, उसकी जो हड्डी होती है ना, कहीं तो कहीं सूरज तो आता ही होगा, सूरज तो आता ही होगा। अरे ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे सूरज नहीं आता। ऑब्वियस सी बात है, ये कोई बताने वाली तो बात नहीं है। ओहो, ऐसी जगह कहीं है ही नहीं। गजब हाल है तुम्हारा। सुनो, समझ में आया बात? जैसे उल्लू की बॉडी कैसी होती है? एकदम हल्की होती है। जब उड़ता है ना एकदम साइलेंटली उड़ता है, किसी को पता नहीं चलता कि उल्लू उड़ रहा है ना। कौवा उड़ता है तो पता चलता है ये क्या क्या करके उड़ता है, लेकिन उल्लू बिना कोई आवाज़ के चुपचाप उड़ता है। ऊपर से उसको रात में एकदम क्यों बढ़िया से दिखता है? क्यों? क्योंकि उसकी आइरिस बहुत बड़ी होती है और अंधेरे में अच्छे से देख सकता है। दिन में जब होता है ना तो चील जो है ना, क्या होता है? चील कौन होता है? पक्षियों का राजा। पक्षियों का राजा आके खूब मारता है उल्लू को,
खूब मारता है, खूब अंडे उसको तोड़ देता है, कभी कुछ ना कुछ उसको परेशान करता है। रात होते ही उल्लू बताता है, एक तो वो चुपचाप उड़ता है, ऊपर से जाता है सीधा वहाँ पे जहाँ चील है, बस उसको क्या पता, जहाँ पै क्या दिया एक चांटा खींच के, ऊपर से दिया एक चांटा खींच के, पंजा मारा मतलब है ना, ये खींच के मारा। रात को बोलता है हाँ, बड़ा आया दिन का राजा, पक्षियों का रात का राजा मैं हूँ, है ना। बात समझ में आई? कैसे लगी उल्ली की कहानी? अरे अब कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ को तंग करता ही है। पार्ट तो मिटा दो, पार्ट तो मिटा दो। हाँ, पार्ट हटाता हूँ। अब हम पूरा ह्यूमन आई के अंदर चलते हैं। अब ह्यूमन आई जो हमने देखा है वो बाहर से देखा है, लेकिन अंदर से कुछ इस जैसा दिखता है। अरे इसको मिटा दो। कॉन्वेक्स लग रहा है। वे आँख है, बोला कॉन्वेक्स लग रहा है। कॉन्वेक्स तो इधर ही मुड़ा रहता है, सॉरी कॉन्केव मुड़ा रहता है। ऐसी आंखें होती है पूरी एक्चुअल में, है कि नहीं? हमें दिखता बस इतना ही है, हमें दिखता कितना है, इतना ही दिखता है, इतना ही दिखता है। ये कुछ मसल्स होती हैं, क्या होती है? मसल्स। इसे सिलरी मसल्स बोलते हैं, सिलियरी मसल्स। ये क्या करती है? यहाँ पे एक ये लेंस लगा है, बताओ कौन सा लेंस लगा है? ये कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस लगा है। कौन सा कॉन्वेक्स? हमारी आंखों के पीछे कौन सा लेंस बना है? कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। उस लेंस को कौन सी मसल्स पकड़ के रखी है? सिलरी मसल्स पकड़ के रखी है। समझ में बात? हमारा जो इमेज है वो हमेशा आंखों के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? आंखों के पीछे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। हमारी आंखों में इमेज उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। जैसे कि लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है। समझ में बात? माइंड उसको ठीक करके दिखाता है। बात समझ में आई? हमारी आंखें, हमने देखा, तेरा उल्टा दिखेगा तू, जैसे तू इमेज में देख रहा है, जैसे तू शीशे में देखता है वैसा, जैसा शीशे में देखते हैं हम वैसा हमें दिखता है, बल्कि वो माइंड है जो उसको सीधा करके दिखाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं। हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगा है? कॉन्केव अंदर से ही है। हाँ, कन्वेक्स है, कनकेव बोल रहा था। कन्वेक्स लेंस को कौन सी मसल्स पकड़ के रखी है? सिलरी मसल्स, है ना? सिलरी मसल्स। लाइट कहाँ से एंटर होती है? यहीं से लाइट एंटर होती है। हाँ। और ये क्या करेगी? लाइट को बिखेरेगी कि सिकोड़ेगी? सिकोड़ेगी। यानी लाइट जाएगा, उसके बाद ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसे होता है। और इमेज कहाँ बनना? ये लाइट कहाँ मिलनी चाहिए? स्क्रीन पे मिलनी चाहिए। कहाँ पे? स्क्रीन पे। जब स्क्रीन पे मिलती है तब हमारी आंखें एकदम टकाटक। कैसी? टकाटक, मतलब दिखता है एकदम बढ़िया से दिखता है। लेकिन जैसी ये लाइट, किसकी वजह से? जब आगे ही मिल जाए, क्या हो? आगे ही मिल जाए तो इसका फोकस पॉइंट आगे हो जाएगा। फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा? रेटिना से पहले बन रहा है। इस बीमारी को बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। मायोपिया में किस चीज का क्या नहीं दिखता? दूर की चीज नहीं दिखती। क्या नहीं दिखता? दूर का चीज नहीं दिखता। जब फोकस यहाँ है तो क्या होगा? दूर की चीज नहीं दिखेगी। ठीक है, तो हम कौन सा लेंस लगाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे वो दूर की चीज नहीं दिखती तो हाँ, कन्वेक्स लगाओगे तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस हम पहन लेते हैं। पतला लेंस पहनते हैं ना। ये तो कॉन्केव है भैया। अरे कनकेव, हाँ, अरे क्या करता हूँ अबे हम अरे कन्वेक्स कैसे लगाएंगे यार? हमें दूर की नजर नहीं दिखेगी हाँ, रुक जा। हाँ, दूर की चीज़ नहीं दिखती। तो हम कॉन्केव पहनेंगे, और पास की नजर हमें कमजोर होगी तो हम ना कन्वेक्स पहनेंगे, कॉन्केव पहनेंगे। तो वही तो बोल रहा हूँ, कनकेव पहनेंगे। क्या पहनेंगे? कनकेव लेंस पहनेंगे। कैसे पता चलता है मेरा लेंस मोटा है कि पतला? वो पतला है। तो लेंस मोटा और पतला से तो पता चलता है। तो ये पतला है ना, हम कौन सा लेंस पहनेंगे जब दूर की नज़र कमज़ोर होगी? तो इसी को बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया पढ़ा था हमने पिछली बार। कब पढ़ा था? किस चीज़ में पढ़ा था? लेंस में ही पढ़ा था, इससे पहले वाले चैप्टर में। मायोपिया होता है, एक होता है हाइपर मायोपिया। क्या होता है? हाइपर मायोपिया। उसमें क्या होता है? फोकस
जो है ना यहाँ पे ना बन के पीछे बन जाता है। कहाँ बन जाता है? पीछे, पीछे बन जाता है कुछ यहाँ पे। समझ में बात? जब यहाँ पे बनता है तो इसे बोलते हैं हाइपर मायोपिया। क्या बनता है? हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया में किस चीज का नहीं दिखता? क्या नहीं दिखता? पास की चीजें, पास की चीजें नहीं दिखती। सही बात है कि नहीं बात है? इसमें कौन सा लेंस लगाऊंगा? ये कॉन्वेक्स कन्वेक्स लगाऊंगा, कन्वेक्स लेंस लगाऊंगा। कौन सा लेंस लगाऊंगा? कन्वेक्स लेंस लगाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं। जब स्क्रीन के पीछे बने हाइपर मायोपिया, उसमें क्या नहीं दिखेगा? दूर की चीज नहीं दिखेगी ना, दूर की चीज नहीं दिखेगी। अरे हाँ, पास की चीज नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाइपर मायोपिया में किस चीज का नहीं दिखता? दूर का, पास की चीज नहीं दिखती। और जब मायोपिया होता है उसमें दूर की चीज नहीं दिखती। इसमें फार, जो फार चीजें हैं यानी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विजिबल होता है? नहीं, वहाँ नियर ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होता। तो मायोपिया में फोकस पहले रेटिना से पहले बनता है कि रेटिना से बाद में? पहले। मायोपिया में रेटिना से पहले बनता है कि बाद में? बाद में। मायोपिया में रेटिना से पहले बनता है कि बाद में? मायोपिया में रेटिना से पहले बनता है। मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं? मायोपिया में कॉन्वेक्स, कनकेव, कनकेव यूज करते हैं। और हाइपर मायोपिया में कन्वेक्स। सिंपल सी बात है कि पास की चीज देखनी है, कन्वेक्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगा हुआ है? हमारी आंखों में कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लगा हुआ है। कौन सा लेंस लगा है? तो ठीक से क्यों नहीं पढ़ रहा? क्या दिक्कत हो गई है तेरे को? भाग रहा है, देख लो बैग पहन के, बैग पहना हुआ। हाई किसने जाएगा? अबे घंटा बजाता रह जाएगा पेपर में, पढ़ाई कर ले। हमारी आंखों में वो कौन से मसल्स हैं? मैंने पूछा वो कौन, मैंने पूछा वो कौन सा मसल है जहाँ पे इमेज बनती है? इमेज बनती ये है रेटिना। रेटिना है, सिलरी। मैंने तो तूने क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुए बिना आंसर दे दिया इसको। कोई बात हुई? मायोपिया में क्या नहीं दिखता? मायोपिया में क्या मतलब? कहाँ की चीजें? दूर की चीजें नहीं दिखती। सही बात है कि नहीं बात है? मायोपिया में क्या नहीं दिखता? हाइपर मायोपिया में क्या नहीं दिखता? पास। हाइपर मायोपिया में क्या चीज, क्या दिखता है? क्या दिखता है? दूर की नजर दिखेगी। ओ सॉरी, हाँ दूर की नजर दूर की चीज दिखती है। और मायोपिया में कहाँ की नजर कमजोर होती है? मायोपिया में पास दूर की नजर कमजोर होती है। और कहाँ की नजर ठीक होती है? पास की पास की नजर के लिए कौन सा लेंस लगाऊं? अगर पास की नजर कमजोर है तो इसका मतलब हाइपर मायोपिया है कि मायोपिया है? लगेगा ना वो? मैं पूछ रहा हूँ, अगर मेरी पास की नजर कमजोर है, मेरे को पास का नहीं दिखता, प्लस तो तुम बताओ मेरे को कौन सी बीमारी है, मायोपिया की हाइपर मायोपिया? हाइपर, क्योंकि पीछे बन रहा है। बात समझ में? उसको जब हम लेंस लगाएंगे वो पीछे से एकदम स्क्रीन पे बनना शुरू हो जाएगा। किस में बन जाएगा? वापस स्क्रीन पे आ जाएगा। बात समझ में आई? तो लेंस लगता है तो दिखने कैसे लगता है? जैसे यहाँ पे लेंस लगाया, इससे जब लाइट जाएगी तो ये इसको क्या करता है? किरणों को फैलाता है कि सिकोड़ता है? फैलाता है। तो इसको और थोड़ा फैला के रेटिना पे बना देगा। अब पावर पे है, डिपेंड करता है किस पावर का लेंस लूंगा, है कि नहीं? वो पावर को उस हिसाब से उस फोकस दूरी को दूर बढ़ा देगा। और अगर दूर है तो क्या लगा दो? कन्वेक्स लगा दो। कन्वेक्स क्या करता है? लाइनों को सिकोड़ देता है, कन्वर्जिंग होता है, हमेशा पीछे ले आएगा थोड़ा खींच के रेटिना तक। अब पावर पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि पीछे ला के एकदम आंखों के पे रख दिया, हो गया अंधा। फिर तो समझ में बात समझ में आई? तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं, इस हिसाब से मैं अगर देखूं, ये सब चीजें मिटा दूं, तो तुम बताओगे क्या होगा क्या नहीं। देखो मायोपिया में कौन अरे भाई मायोपिया में कहाँ की नजर कमजोर होती है? दूर की कि पास की? दूर की। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट
क्या होता है? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता, वी कांट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट प्रॉपरली। कौन सा लेंस यूज करेंगे? वी विल यूज कॉनकेव लेंस, राइट? कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, नहीं होगा। अब देखो, अगर मुझे दूर की चीजें नहीं दिख रही तो फोकस दूरी क्या हुई? कम हुई कि ज्यादा हुई? तुम देख रहे हो कम हुई, तो हम बोलेंगे फोकस क्या हो गया? कम हो गया, डिक्रीज हो गया। होगा कि नहीं हो गया? तुम देख सकते हो फोकस डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट, फोकस डिक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है? पावर बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है, सिंपल सी बात है। पावर हमारा बढ़ गया, तभी तो दूर का नहीं दिख रहा। और कर्वेचर क्या हुआ? कर्वेचर भी बढ़ गया। कर्वेचर क्या हुआ? बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सिंपल सी बात है, बढ़ गया। आप ये क्वेश्चन कैसे दोगे मायोपिया में? ये सब चीजें मैंने कैसे लिखी है? सिर्फ और सिर्फ इसी की चीज पे देखी। मैंने देखा दूर की चीजें नहीं दिख रही, इसका मतलब फोकस घट गया, तभी तो नहीं दिख रही। और फोकस घट गया तो पावर क्या होगा? बढ़ गया हमारा लेंस का पावर बढ़ गया, तभी तो पीछे आया फोकस, ठीक है? नहीं बना तो स्क्रीन पे बनता। और क्या हुआ? कर्वेचर भी बढ़ा, पावर बढ़ा, फोकस कम हुआ, कर्वेचर भी बढ़ गया। कर्वेचर बढ़ा है, हाँ बढ़ा। समझ में बात? इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना से पहले बन गया कि रेटिना के बाद? बोल रहा बात। सो इमेज विल फॉर्म बिफोर रेटिना। समझ में आया बात? मायोपिया में यही होता है। अब हाइपर मायोपिया में देख लेते हैं। हाइपर मायोपिया में तुम बताओ कहाँ की चीजें नहीं दिखती? पास की। नहीं दिखता, इसलिए क्रॉस। ऊपर से फोकस बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। तुम देख सकते हो यहाँ पे हाइपर मायोपिया था, तो फोकस क्या हुआ? पहले वो तो लिख दोगे कौन सा लेंस रखना है। अच्छा चल, मैं लिख देता हूँ। अच्छा चल, इसी के डिपेंड पे लिख लेते हैं। प्लस जो चीज़ है इसके ऊपर पास की चीज़ें नहीं दिख रही, इसका मतलब क्या है? फोकस दूर गया है तभी नहीं दिख रही। फोकस दूर गया मतलब फोकस बढ़ गया है। फोकस बढ़ा है, इसका मतलब क्या है? पावर घटा है कि बढ़ गया है? पावर घट गया है। क्या हुआ? पावर घट गया है। ऑब्वियस सी बात है, पावर घटा है तभी तो हुआ है। पावर ठीक होता तो वो तो कर्वेचर पे, रेटिना पे बन जाता। और कर्वेचर क्या हुआ? कर्वेचर भी घट गया। ये तीनों चीज़ें मैंने इसी पे लिखी, कोई मेरे को याद नहीं था, तुम्हें भी याद नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जो तुमने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं उन्हीं के डिपेंडेंट पे मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, है कि नहीं है? कर्वेचर पढ़ा, फोकस पढ़ा, पावर भी पढ़ा। पावर को हम डायोप्टर में नापते हैं, ये सब चीज़ें तो पढ़ ली। पावर ऑफ लेंस भी पढ़ा था। अब इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे? कन्वेक्स, सब जगह यही यूज कर रहे हैं। कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे? कन्वेक्स। मोटा लेंस यूज करेंगे, पतला? मोटा, तो मोटा कन्वेक्स होता है, पतला कनकेव होता है। सिंपल सी बात है, याद रखो। मोटा या पतला याद रखोगे तो भी हो जाएगा। इमेज कहाँ बनती है हाइपर मायोपिया में? रेटिना से पहले कि रेटिना के बाद? तो क्या लिखोगे? हाँ, आफ्टर लिख दो, कोई नहीं। आफ्टर के बदले लिखोगे? हाँ लिख दो, या फिर ये लिखो, बिहाइंड रेटिना, रेटिना के पीछे, ठीक है? बिहाइंड रेटिना, रेटिना के पीछे बनता है। तो हाइपर मायोपिया और मायोपिया में कोई कंफ्यूजन नहीं बना? सर, ये फोकस का समझ नहीं आया। हाइपर मायोपिया में इतना दूर क्यों हो गया? दूर हुआ तभी तो नहीं दिखा मुझे, दूर हुआ तभी तो नहीं दिखा। लाइट को यहीं जाना था, चला गया वहाँ। जब मैं पास की चीज़ें देख रहा हूँ, लाइट रिफ्लेक्ट होके रेटिना पे जाना चाहिए था, चला गया पीछे, तो दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं। सिंपल बात है, क्योंकि देखो पीछे गया, इसका मतलब क्या है? और पास करूँगा तो ये और पीछे जाएगा, दिखेगा नहीं। समझ में? कितना मिनिमम डिस्टेंस रखते हैं हम? बोला 25 सेंटीमीटर रखते कि नहीं रखते? मैंने बताया था कि नहीं बताया था? कोई शक है? अब कुछ और चीज़ें हैं वो भी पढ़ लेता हूँ, यही बता दो इसी वीडियो में। चलो इसी वीडियो में बताता हूँ। हाइपर मायोपिया और मायोपिया में कोई कन्फ्यूजन? एक होता है प्रेस बायोपिया। क्या होता है? प्रेस बायोपिया। ये तो मिटा दूँ। प्रेस बायोपिया उन्हीं को होता है जो बूढ़े हो गए हैं। क्या हो गया?
अबे यार